आप सभी को मेरा नमस्कार, सादर अभिनंदन, प्रणाम और बुजुर्गों को चरण स्पर्श। मैं दिनेश सिंह आप सभी का स्वागत अपने YouTube मंच दिनेश कुमार सिंह 9390 पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप मेरा वीडियो देखते होंगे। अगर आपको लगे कि मेरा वीडियो सत्यपरक है, मेरी पत्रकारिता स्वतंत्र है, मैं किसी कॉरपोरेट जगत, किसी उद्योग घराने के द्वारा चलाए जा रहे चैनल या उद्योग घराने के चलाए जा रहे अखबार के लिए कोई काम नहीं करता, तो मेरे सब्सक्राइबर बनिए। दोस्तों, मैं दिल से बधाई देता हूं कटेहरी विधानसभा क्षेत्र के सभी नागरिकों को। बधाई इसलिए कि आपने अपना जनप्रतिनिधि चुना। आपके क्षेत्र में बहुत सी समस्याएं होंगी जिसका निदान नहीं हो रहा होगा, उसके कारण आप लोग तकलीफ में होंगे, कष्ट में होंगे। अब वो समस्या दूर होगी क्योंकि आपका चुना हुआ प्रतिनिधि उत्तर प्रदेश विधानसभा में बैठेगा, आपकी बात करेगा और आपकी बात में मजबूती इसलिए आएगी क्योंकि आपका भेजा हुआ विधायक सत्ता पक्ष से संबंध रखता है। अब मैं कुछ बात कह रहा हूँ, उसको सुनिएगा। प्रयास करूँगा कि वीडियो लंबा ना होने पाए। जब कटेहरी विधानसभा उपचुनाव की घोषणा हुई तो सभी दलों में प्रत्याशी बनने की एक होड़ लग गई। भारतीय जनता पार्टी में भी कई लोग खड़े हो गए, त्रिभक तिवारी और फलाने और ये वो नाम बहुत है, वो तो कार्यालय को ही पता है कि कितनी नामों की लिस्ट गई। बहुजन समाज पार्टी के पास विकल्प के रूप में प्रत्याशियों की कई सूची गई होगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी को छोड़कर कांग्रेस पार्टी ने अमित वर्मा के ऊपर आरोप लगाए कि ये अनुशासनहीनता करते हैं, इनका निष्कासन कर दिया। और जब इनका निष्कासन कर दिया तो ये बहुजन समाज पार्टी में चले गए और बहुजन समाज पार्टी ने इनको अपना सिंबल दे दिया, टिकट दे दिया कि आप लड़ो। आई भारतीय जनता पार्टी की बात, जो सत्ताधारी पार्टी है, जिसके मुख्यमंत्री योगी जी हैं। इसमें तो मारामारी, क्योंकि योगी जी इस चुनाव का संचालन स्वयं कर रहे थे, तो कैंडिडेटों की जो लिस्ट थी उसमें कई नाम थे। अंतिम 2-3 दिनों में 3 नाम आए कि इनको टिकट मिलेगा, यही चुनाव लड़ेंगे। पहला नाम था अवधेश द्विवेदी का, दूसरा नाम था
धर्मराज जी निषाद का, और तीसरा नाम था अजीत प्रताप सिंह का। धर्मराज निषाद और अवधेश द्विवेदी, इनको आप पैदाशी नेता कह लीजिए, लेकिन अजीत सिंह न नेता थे, अब नेता हो गए हैं। अच्छी खासी पत्रकारिता और पत्रकारिता का स्तर इस स्तर का कि हर पटल पर कोई ऐसा पटल नहीं शासन का जहां पर अजीत सिंह की पहचान ना हो, अजीत सिंह का सम्मान ना हो और अजीत सिंह के कहे हुए काम को ना किया जाए। लेकिन होता है ना कि ईश्वर सर्वत्र है, ईश्वर जो चाहता है वो कराता है। पता नहीं कैसे भाई साहब के दिमाग में आया कि हम भी चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि ये जन चर्चा है कि अजीत सिंह की माननीय मुख्यमंत्री जी से अच्छे संबंध हैं, आना जाना है, तो इनको टिकट मिल जाएगा, ये लड़ेंगे, चुनाव जीत जाएंगे। टिकट की घोषणा नहीं हुई, अजीत सिंह ने अपना पूरा लाव लश्कर निकाला, यहाँ जलूस वहाँ जलूस, यहाँ जनसभा वहाँ जनसभा, सारा काम वो अपना बतौर प्रत्याशी कि जिसे हम प्रत्याशी घोषित कर दिए गए हैं करना चालू कर दिए, जिसमें एक कप चाय आप पीते हैं तो 10 रुपया देना पड़ता है, और इतने बड़े कार्यक्रम को संचालन करना, कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करना, कार्यकर्ताओं को मैनेज करना, कितना पैसा लगा होगा ये बाबू अजीत सिंह ही जानते होंगे। अंत में आखिरी में भारतीय जनता पार्टी ने अजीत सिंह को टिकट नहीं दिया, उनका टिकट काट दिया, उनकी जगह धर्मराज निषाद को टिकट दिया। अब क्योंकि ये अजीत सिंह टिकट के दावेदार थे, योगी जी के खास है, तो मजबूरन इनको पार्टी के संगठन के साथ हाँ में हाँ मिलाना है, उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलना है, काम करना है, पार्टी द्वारा घोषित प्रत्याशी को विजयी बनाना है। तो उन्होंने ये काम करना चालू किया धर्मराज निषाद के लिए कि किसी तरह से इनको जिताया जाए। तो अजीत सिंह की एक टीम बनी, विशेषकर इन्हीं के गांव से। उनका गांव चांदपुर, वहीं का मैं भी रहने वाला हूँ। वहीं से इन्होंने शेर पैदा करना चालू किया, बड़े बड़े शेर, बब्बर, टाइगर, सब, जिनका काम खाली एक काम अजीत सिंह के आगे, अजीत सिंह के पीछे, अजीत सिंह के दाएं, अजीत सिंह के बाएं। सुबह उठना, एक अच्छा खासा होटल है भाई साहब का, वैभव रेजिडेंसी, वहाँ नाश्ता पानी करना या जो भी व्यवस्था की हो अजीत सिंह ने उस होटल में, मैं तो गया ही नहीं कभी, वहाँ से सब मेंटेन होकर के अच्छा कपड़ा पहन के भैया को बता करके, अजीत भैया को, कि हम लोग क्षेत्र में जा रहे हैं, चौपाल करेंगे। अब ये लोग चौपाल करने निकले तो चौपाल में इतने काबिल लोग थे कि जो सही सही इंग्लिश में अपना नाम नहीं लिख सकते। अगर उनसे कह दिया जाए कि यार थोड़ा सा
ठीक से नाम लिख दो। सारे अल्फ़ाबेट ज्वाइंट हों तो नहीं लिख पाएंगे। वो जनसभा करने लगे, चौपाल करने लगे। अब प्रत्याशी नहीं भी हैं, लेकिन प्रतिष्ठा दांव पे है, तो उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को वो सारे संसाधन जो देने चाहिए देना चालू किया और दिया। अच्छे स्तर से दिया, सम्मान से दिया। पता ये लगा सूत्रों द्वारा कि इनके कुछ बहुत खास क्या समझ लीजिए कि भाई, सगा भाई, और कुछ लोग जो भी इनके समर्थक थे, उसमें 2-3 नाम और हैं। नाम लूँ तो क्या नाम लूँ, नाम लेने लायक है ही नहीं ये। तो पता ये लगा सूत्रों द्वारा कि ये बाबू अजीत सिंह के सामने ही ये कहने लगे, क्योंकि प्रचार करने के लिए वाहन की ज़रूरत होती है, तो अजीत सिंह वाहन उपलब्ध कराते थे। तो एक कहने लगे प्रचार करने वाले, एक विशेष ने तो यहाँ तक कह दिया कि जिस गाड़ी से हम प्रचार करेंगे वो गाड़ी हमारी होगी, हम आपको वापस नहीं करेंगे। इस गाड़ी का स्वामित्व मेरा होगा, ये मेरे घर रहेगी, इसका उपयोग मैं करूँगा। वो चाहे सफारी हो, चाहे बोलेरो हो, मार्शल हो, आर्टिका हो, फॉर्च्यूनर हो, कोई भी हो, जिस भी गाड़ी से मैं प्रचार करूँगा उसका मालिक मैं हूँ, वो मेरी होगी, मैं उससे प्रचार करूँगा और अपने घर लेके जाऊँगा, बताऊँगा कि ये देखिए आर्टिकल लेके आया, ये देखिए सफारी है, फलाना है, ढिमाका है, एंड एज ए ब्लैकमेल। अब आप स्वयं कल्पना करें कि जिसके साथ ऐसे ऐसे लोग 2-2 महीना, लगभग 2 महीना बीबी बच्चा जो हैंडीकैप है, मैं हैंडीकैप कह रहा हूँ, अपने आप को तकलीफ महसूस कर रहा हूँ, उसको छोड़ करके, घर द्वार छोड़ के साथ बस अजीत भैया जिंदाबाद, अजीत भैया जिंदाबाद, अजीत भैया जीतेंगे, अजीत भैया ये करेंगे, वो करेंगे, करते रहे। आराम से नाश्ता मिलता रहा, खाना मिलता रहा, फर्स्ट क्लास के होटल में सोने का मौका मिला। अब कभी हम भी मौका मिलेगा तो देखेंगे कि वैभव रेजिडेंसी है कैसी। लेकिन इनके समर्थकों ने और इन्हीं के खास ने ये काम किया। रही बात मेरी, मैं बीमार हुआ, लीवर प्रॉब्लम, मैं अल्कोहल लेता था तो लीवर प्रॉब्लम आई, मुझको महामाया मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। पता नहीं किसकी कृपा से मैं बचा। तो जब मैं भर्ती कराया जाने लगा
तो आप सब जानते हैं कि डॉक्टरों की एक फॉर्मेलिटी होती है कि वो एक दस्तखत कराते हैं कि अगर इस व्यक्ति के साथ किसी प्रकार की कोई बात हुई तो अस्पताल प्रशासन इसका कोई जिम्मेदार नहीं होगा, जिम्मेदारी नहीं लेगा। तो ये काम उस व्यक्ति के परिजन करते हैं, माँ करेगी, बाप पिताजी करेंगे, भाई करेगा। ये भाई साहब वहाँ मौजूद थे, इनसे कहा गया कि आप दस्तखत कर दो, इन्होंने दस्तखत नहीं किया। मजबूरन मैंने अपनी बड़ी बच्ची की शादी पीजीआई के बगल 6 किलोमीटर दूर पिपली चंदौली एक गांव है वहाँ की है। वहाँ से मेरा दामाद आया, उसने फॉर्मेलिटीज़ पूरी की। मैं तब मुझको अस्पताल ने बेड दिया, वेंटिलेटर पे आए, ऑक्सीजन लगा, सारी प्रक्रिया पूरी हुई। भाई साहब खाली 1100 रुपये का जूता पहन के टहलते रहे और पता लगा कि चले गए प्रचार करने भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए। ठीक है अजीत सिंह जी, आप जो कर रहे हैं अच्छे कर रहे हैं। आप भी दो भाई हैं, आप स्वयं देख लीजिए आप दोनों भाइयों का व्यवहार आपस में क्या है। आपने अपने लिए जो किया वो अपने छोटे भाई के लिए किया, अपने पूरे परिवार के लिए किया। अगर एक गाड़ी खरीदी अपने लिए तो दूसरी गाड़ी खरीदी है अपने छोटे भाई के लिए। लेकिन ये आदमी सिर्फ अपने लिए और अपनी पत्नी के लिए ही जीता है, समाज से, लोगों से कोई लेना देना नहीं है। इसको कह दिया जाए कि यार 50,000 रुपया मिल रहा है, चलो तारकुल पी लेते हैं, तो यह तारकुल पी लेगा पैसे के लिए। इतना बड़ा पैसे का लालची है। शायद इसको किसी ने बताया होगा। इनकी धर्म पत्नी बड़ी ज्ञानी है, वो किसी यूनिवर्सिटी में शायद प्रोफेसर होकर रिटायर हो चुकी हैं। सारा ज्ञान वही देती हैं, तब वो ये अनुपालन करते हैं। मुझको आपसे भारी कष्ट है और वो कष्ट रहेगा। आप जहाँ मिलेंगे हमारा आपका नमस्ते, दुआ चलता रहेगा। मैं दिल में कोई बात रखता नहीं, पहले आप नमस्ते कर लेंगे तब धन्यवाद, आप नहीं करेंगे तो मैं कर लूँगा। लेकिन मैं जान रहा हूँ जो आप गेम खेल रहे हैं कि एक भाई को भाई से कैसे डिफरेंस करो। करिए, ज़्यादा अच्छा हो कि राजीव सिंह को अपने साथ ही रखिए। नाम कमाएंगे, इज्जत कमाएंगे, शोहरत कमाएंगे, पैसा कमाएंगे, सारी चीज़ें कमाएंगे। उनको अपने सगे भाई से क्या ज़रूरत है? वो तो कुछ देने लायक है नहीं। वो एक खाली देखते हैं कि पिताजी की पेंशन, घर में रहने वाले 3 लोग, एक मैं, एक मेरी पत्नी, 2 और माता पिता। मेरे दोनों बच्चे, एक की शादी हो गई और छोटी बिटिया और बच्चा इलाहाबाद में है। तो पिताजी का पूरा पेंशन मैं खा जाता हूँ। मेरे ऊपर खर्चा होता है, मेरे परिवार के ऊपर खर्चा होता है। इनकी धर्मपत्नी घूम घूम के
यही बताती है कि हम लोग जिंदा हैं तो पिताजी के पेंशन पे जिंदा हैं, बाकी हमारी कोई हैसियत नहीं है। तो वादा किया है तो कुछ न कुछ तो दीजिए। बच्चे तो दिया तो बहुत इनको आपने, पत्रकार तक बना दिया कि दिनेश सिंह पत्रकार है तो राजेश काहे नहीं रहेगा। हमने कहा ठीक है भाई, अजीत सिंह साहब और कुछ बनाना चाहें तो और बना दें। मैं परम पिता परमेश्वर ईश्वर को धन्यवाद देता हूं कि आपको टिकट नहीं मिला। दिल से कह रहा हूं, धन्यवाद देता हूं। वरना जो आपके साथ चौकड़ी लगी थी, लगी है अभी भी, वो क्या करती आपके साथ आप कल्पना नहीं कर सकते। उसमें कोई ऐसा आदमी भी होता, वो कहता कि वो अगवा वाला आधा हिस्सा हम में दे दिया, तुम्हें ताकि 10 गांव घूमे आई हम। ऐसे ऐसे प्रचारक थे आपके। ठीक है, आप मेरे रिश्तेदार भी लगते हैं। आपके इशारे पे मेरा फर्जी वोट डाल दिया गया। इशारा आप ही का था, वरना अजय सिंह की या और सिंह की ऐसी हैसियत नहीं थी कि विदाउट मैं मेरा वोट डाल दिया जाए। मैं कंटिन्यू कहता रहा कि मैं लीवर मेरा ठीक नहीं है यार, मैं ठीक से खा नहीं पाता, कमजोरी बहुत ज़्यादा है, मैं वोट डालने नहीं जाऊंगा। और मेरे एक वोट से कुछ हो जाएगा नहीं, लेकिन जबरदस्ती आपको चलना है, चलना है, चलना है। अजीत बाबू अजय सिंह पता नहीं कितने बड़े माफिया हो गए हैं, मेरे ही परिवार को लेके गाड़ी में बैठा के जा रहे हैं। उसमें मेरी पत्नी बैठी है, मेरी माँ बैठी है, मेरे पिताजी बैठे हैं, और शीशा खोल के कहते हैं कि यार तुम्हारा वोट तो मैं डलवा दूंगा। मैंने कहा ठीक है, मेरा ही नहीं सबका डलवा दो। इन लोगों से दूर रहिए, पत्रकारिता करिए और प्रयास कीजिए कि जिसको सफारी देने को कहा है, जिसको क्या पल्सर देने को कहा है, आर्टिका देने को कहा है, उन लोगों को दे दीजिए। क्योंकि आपके साथ जितने लोग थे सब खाली पेट थे, भिखमंगे थे, भीख मांगने वाले। चेक करना हो तो चेक करके देख लीजिएगा। सुबह किसी अपने चमचे को, मित्र तो आपका कोई है नहीं, किसी चमचे को बुला के 5,000 रुपये नकद ऐसे गिन के दे दीजिएगा। अगर वो 24 घंटे 24 आवर अजीत भैया, अजीत भैया, अजीत भैया न कहे तब मुझको कहिएगा। अपनी टीम बदलिए, अच्छे लोगों को साथ रखिए। जो दलाली करता हो, डीजल टावर के नाम पे करोड़ों रुपया कमा लिया, पिताजी को बेवकूफ बना करके आगे घर बनवा लिया, चार बार पता लगा लीजिएगा, थाना अलीगंज में 4 बार 151 में पाबंद हो चुका। ऐसा व्यक्ति आपके साथ घूमे, आपकी गरिमा को 4 चांद लगेगा।
नमस्कार। मैं जानता हूँ मेरी कोई ज़रूरत नहीं है आपको, और आप भी जान लीजिए आपकी भी कोई ज़रूरत नहीं है मुझको। 2 रोटी बस पेट में जाए। महामाया मेडिकल कॉलेज में मैं जहाँ भर्ती था, वहाँ से आपका आशियाना, आपका सारा ताम झाम, आपके सारे क्रियाकलाप मात्र 12 और 13 किलोमीटर की दूरी पर चल रहे थे। ऐसा नहीं है कि चांदपुर गांव में मेरा कोई नंबर नहीं जानता या आप नहीं जानते, आप भी जानते हैं। एक बार आपने फ़ोन करके ये नहीं पूछा कि भैया हाल क्या है। लेकिन मैं राजू सिंह नहीं हूँ, राजेश सिंह, जो बीबी की गुलामी करता हो। आप मेरी भी पत्नी से मिल चुके हैं, पुष्पा सिंह जी, इनकी भी पत्नी से मिल चुके हैं। चाल चलन, बोल बाल, रहना सहना, उठना बैठना, सारा अंदाज ज़मीन और आसमान का है। और ये संस्कार है, ये संस्कार ईश्वर देता है, पैसे से नहीं मिलता। मैं आपको शुभकामना देता हूँ। इस चुनाव से ध्यान हटाइए, जो हुआ सो हुआ, अपने काम में लगिए और इन चमचों से दूरी बना दीजिए। बस आए, कप चाय पिलाइए, अच्छी मिठाई खिलाइए, सम्मान दीजिए और कहिए भैया नमस्कार। ईश्वर से प्रार्थना करूंगा आपके लिए कि आप स्वस्थ रहें। जाना सबको है, आप कोई बचने वाला नहीं। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, बस। नमस्कार। एक बार फिर कटेरी की जनता को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं कि आपने अपना जनप्रतिनिधि चुन लिया। अब इस जनपद की 5 विधानसभा में 5 विधायक हैं, वो अपने अपने क्षेत्रों में विकास का कार्य करेंगे। आज्ञा दें। और एक निवेदन, मेरा ये यूट्यूब मंच दिनेश कुमार सिंह 9390, इसको सब्सक्राइब कर दें। आप मेरी आवाज़ बन जाएं। मैं आपकी आवाज़ ऑलरेडी हूँ। यूट्यूब पर आप मेरे सारे वीडियो देख लीजिए, मैं इसी पे बात करता हूँ। मैं पल्सर पैदल हूँ, पता लगा लीजिएगा, पैदल।